तीन बहुओं की कभी न खराब होने वाली आंगन की सब्जियां। दोपहर की चिलचिलाती धूप में पारा 45 डिग्री के पार है। घर के बाहर कच्चे आंगन में अमर, अकबर और एंथनी ने सब्जियों की क्यारियां लगाई हुई हैं, लेकिन पानी की कमी और तपिश से पौधे झुलसकर काले पड़ गए हैं। बाहर रखे मिट्टी के चूल्हे के पास ईना, मीना और डीका पसीने में लथपथ खाना बना रही हैं। तभी तीनों पति काम से लौटते हैं। ए ईना, जल्दी पानी ला, कलेजा जल रहा है धूप में। ईना लोटे में पानी लाती है। अमर एक घूंट पीते ही कुल्ला कर देता है और बाकी पानी ईना के चेहरे पर फेंक देता है। ये पानी है खौलता हुआ तेल। तुझे अकल नहीं है कि इस गर्मी में आदमी को कैसा पानी दिया जाता है? जी मटके का ही पानी है, पर बाहर इतनी तपिश है कि पानी रखे रखे खौलने लगता है। ठंडा पानी कहाँ से लाएगी वो? क्या घर में बर्फ की मशीन लगी है? इतनी गर्मी में मटके भी जवाब दे गए हैं। माँ तुम चुप रहो, तुमने इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। दिन भर घर में रहती हैं, फिर भी एक लोटा पानी ढंग का नहीं मिलता। इनकी जुबान कैंची जैसी चलती है, पर हाथ काम में नहीं चलते। जाओ चलो खाना परोसो। अमर, अकबर और एंथनी हाथ मुंह धोकर जमीन पर बैठ जाते हैं। बहुएं चुपचाप दाल, चावल और रोटी की थालियां उनके सामने रख देती हैं। थाली देखते ही दोनों के चेहरे तन जाते हैं। ये क्या है? रोज रोज वही पीली दाल और सूखी रोटी। सब्जी कहाँ है? सब्जियां कहाँ मिलती हैं जी? खेत में जो सब सूखी हुई या सड़ी हुई सब्जियां हैं, और बाजार इतनी दूर है, और गर्मी में जो सब्जी लाओ वो शाम तक सड़ जाती है। और तो और बाजार में सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि हमारी पहुंच से बाहर हैं। पैसे भी तो चाहिए सब्जी लाने के लिए। आप लोग जो दिहाड़ी कमाते हैं वो तो नशे पत्ती में उड़ जाती है। घर खर्च के लिए पैसे मांगो तो आप देते नहीं, तो हम सब्जियां कहाँ से लाएं? तो अब तुम सिखाओगी हमें? बित्ते भर की छोकरी और इतनी बड़ी बात। खाली हाथ खाने को तो आ जाती हो, पर पैदल जाकर सब्जी नहीं ला सकती। अरे शर्म करो, बाहर चूल्हे की आग में जलकर ये खाना बनाती हैं, इस पंखे में हवा तक नहीं आती, ऊपर से तुम्हारी आंगन की खेती देखो कैसे सड़ रही है। जब तुम मर्दों से ये खेती नहीं संभल रही तो ये बेचारी क्या करें? बहस बढ़ जाती है। गुस्से में पागल होकर अमर अपनी पत्नी ईना को जोर से धक्का देता है। वो पीछे गिर जाती है। ये क्या तरीका है देवर जी? कोई अपनी पत्नी को ऐसे धक्का देता है क्या? तुझे बहुत दर्द हो रहा है? ले तू भी निकल बाहर। अकबर और एंथनी अपनी अपनी पत्नियों को बाहों से पकड़कर घर के दरवाजे से बाहर धक्का दे देते हैं और किवाड़ अंदर से बंद कर देते हैं। तीनों बहुएं तपती जमीन पर रो रही हैं। तभी अंदर से ममता जी का हाथ का जोरदार थप्पड़ अमर के गाल पर पड़ता है। आज के बाद मेरे घर की लक्ष्मी के साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं तुम तीनों को घर से निकाल दूंगी। भूलो मत, इस आंगन में जो थोड़ी बहुत हरियाली दिख रही है वो इन बहुओं की वजह से है। अगर उस दिन ईना ने वो टमाटर नहीं फेंके होते और सब्जियां नहीं उगाई होती तो आज तुम लोग बेरोजगार घूम रहे होते। जो सब्जियां बेचकर तुम अपने नशे पानी का खर्चा निकालते हो वो इन्होंने अपना घर चलाने के लिए शुरू किया था। अच्छा, तो अब इन औरतों की तुलना हमसे होगी। लो माँ, पकड़ो ये कसी, हम जा रहे हैं। अब तुम ही चला लो ये खेती और तुम ही बचा लो इन सब्जियों को सड़ने से। देखते हैं बिना मर्द के सब्जियां कैसे बचती हैं। अरे चलो भाइयों, यहाँ इज्जत नहीं है, बाहर ही ऑमलेट खा लेंगे। तीनों भाई लड़खड़ाते हुए बाहर चले जाते हैं। ममता जी दरवाजा खोलती हैं और अपनी बहुओं को सहारा देकर अंदर लाती हैं। धीरज रख बेटी, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उन नालायकों को अपनी मेहनत की कदर नहीं है, पर मुझे तो है। माँ जी, हम तो बस घर संवारना चाहते थे, पर अमर जी ने तो आज सबके सामने। क्या सच में हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं? देखो माँ जी, बाहर आंगन में वो पालक की क्यारी कैसी काली पड़ रही है। सुबह तक जो पत्तियां हरी थी शाम तक झुलस गईं। हमने रात भर जाग कर पानी दिया, चाय पत्ती की खाद डाली, पर ये धूप सब राख कर देती है। माँ जी, पड़ोस वाली शकुंतला के घर देखा आपने? आज नया फ्रिज आया उनके घर, बड़ा सा चमचमाता हुआ। वो कह रही थी कि अब वो मॉल से सब्जियां लाएंगी और हफ्ते भर तक वो खराब नहीं होंगी। फ्रिज? 15-20 हजार की मशीन है वो माँ जी। हमारी तो इतनी महीने भर की कमाई भी नहीं है, हम फ्रिज कहाँ से लाएंगे? और ये बिजली का बिल वो अलग से जान निकाल लेगा। फ्रिज तो अमीरों के चोचले हैं बहू, हमारे जैसे गरीबों के लिए तो ये सोचना भी पाप जैसा है। पर सच तो ये है कि जितना तुम उगा नहीं रही हो उससे ज्यादा सब्जियां सड़ रही हैं। यही तो दुख है माँ जी, रसोई में कल के लिए एक टमाटर तक साबुत नहीं बचा, सब सड़ गए। अगर सब्जियां ऐसे ही सड़ती रहीं तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे। ये लोग तो कमा भी नहीं रहे, ऊपर से कलेश अलग करते हैं। माँ जी, क्या कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि बिना उस महंगी मशीन के हमारी सब्जियां बच जाएं? पुराने लोग मिट्टी की तासीर समझते थे बेटी, अब हमें भी आंगन की मिट्टी से ही कुछ पूछना होगा। हमारी सब्जियां खराब हो रही हैं, अब हमें ही इसका कोई तोड़ निकालना होगा। घर में शांति है। रात का समय हो जाता है। तीनों के पति घर लौट आते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। घर के अंदर ममता जी अपनी तीनों बहुओं को अपने हाथों से निवाला खिला रही हैं।
चिंता मत करो बेटियों, कहते हैं 12 साल में तो कूड़े के ढेर के दिन भी बदल जाते हैं। तुम तो जीते जागते इंसान हो, हमारे दिन भी एक दिन जरूर बदलेंगे। माँ जी, पर उन्होंने खाना नहीं खाया। ये भूल जाओ, कोई मर्द बाहर भूखा नहीं मरता, वो कहीं ना कहीं अपना पेट भर ही लेते हैं। ये औरत ही होती है जिसे हर बात पर मारा पीटा और परखा जाता है। तुम अपना खाओ और आराम करो। ममता जी प्यार से अपनी बहुओं को खाना खिलाती हैं और सभी सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज फिर से अपनी तपिश लेकर निकल आया है। बहुएं घर की सफाई और चूल्हा फूकने में लगी हैं। तभी पड़ोस की कुछ औरतें वहां से गुजरती हैं और तंज कसना शुरू करती हैं। अरे सुना है कल तो तुम्हारे पतियों ने तुम्हें घर से बाहर धकेल दिया था। और क्या होगा जब बहुएं अपने आदमी को 2 वक्त की रोटी और सब्जी ठीक से ना दे पाए तो आदमी उन्हें घर में रख के क्या चार डालेगा। और नहीं तो क्या, कल तो घर से बड़ी चीख पुकार और मार पिटाई की आवाजें आ रही थी। सुना है तुम लोग तो अपने आदमियों के लिए सब्जी तक नहीं बना पाती हो। अरे तुम्हें अपने घर में झांकने की फुर्सत नहीं है जो मेरे घर की पंचायत करने चली आई। मेरी बहुएं जैसी भी है मेरे घर की लक्ष्मी है। आज के बाद इनके खिलाफ जुबान चलाई तो जुबान तोड़ के हाथ में दे दूंगी। भागो यहाँ से। पड़ोसी बड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। माँ जी, आप कब तक इन लोगों का मुंह बंद कराएंगी? कहने वालों के हाथ तो पकड़ लेंगे पर मुंह थोड़ी ना पकड़ पाएंगे। हमें अपने घर का माहौल खुद ठीक करना होगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पर करेंगे क्या माँ जी? देखो, इतनी मेहनत से हमने घर की चीजों से आलू के छिलकों और चाय पत्ती की खाद डाल डालकर ये पालक उगाई थी, पर इस गर्मी ने सब बर्बाद कर दिया। ये तो अभी से सड़ने लगी। सब्जियां सड़ रही हैं, आदमी कमा नहीं रहे। अगर ऐसा ही रहा माँ जी तो घर में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। हमने सोचा था हमारे आंगन की सब्जियां कभी खराब नहीं होंगी, पर ये गर्मी तो हमारी हर कोशिश को नाकाम कर रही है। नहीं, आखिर कब तक हम हार मानेंगे? हमारी सब्जियां खराब हो रही हैं, अब हमें ही इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। दोपहर का समय है। आसमान में अचानक बादल घिर आते हैं। अभी बहुएं चूल्हे पर रोटियां डालने की सोच ही रही थी कि बूंदें पड़नी शुरू हो जाती हैं। चूल्हे की आग बुझने लगती है और लकड़ियों से धुआं उठने लगता है। हे भगवान, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। एक तो पहले ही गर्मी और कलेश से परेशान थे, अब ये बारिश और आ गई। रोटी भी नहीं बन पाएगी और लकड़ियां गीली हो गई। सोला, आज फिर घर में भूचाल आएगा। अब इस बारिश में खाना कैसे बनेगा? लकड़ियां एक बार गीली हो गई तो शाम तक नहीं जलेंगी। अरे जिज्जी, फिक्र क्यों करती हो? मेरे पास एक जुगाड़ है, तुम बस रुको, मैं अभी आई। डीका दौड़कर अंदर जाती है और अपनी पुरानी संदूक के नीचे से एक मोटा बड़ा सा तिरपाल खींच कर लाती है। ये देखो, ये है हमारा जुगाड़। इससे हम अपनी रसोई के ऊपर छत बना लेंगे। छत तो बन जाएगी पर इसे बांधेंगे कहाँ? कोई खंबा तो है नहीं। खंबे नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत तो है। चलो बहनों, लग जाओ काम पे। तीनों बहुएं मिलकर मेहनत शुरू करती हैं। वो घर के पीछे से 4 भारी बल्लियां उठा लाती हैं और उन्हें आंगन के चारों कोनों पर गाड़ देती हैं। फिर अपनी पुरानी साड़ियां फाड़कर रस्सियां बनाती हैं और 3 तरफ से घेरा बनाकर ऊपर तिरपाल तान देती हैं। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उनकी एक काम चलाऊ रसोई तैयार हो जाती है। तभी बारिश रुक जाती है। लो, कर दी भगवान ने वही बात। इतनी मेहनत करके छप्पर बनाया और बारिश ही बंद हो गई। सच में ऊपर वाला भी हमारे साथ मजाक कर रहा है। अरे नहीं जीजी, ये तो हमारे फायदे की बात हो गई। देखो, भले ही बारिश रुक गई पर अब ये तिरपाल हमें उस चिलचिलाती धूप से तो बचाएगा। अब खाना बनाते वक्त सूरज हमारे सिर पर नहीं चढ़ेगा, हमें गर्मी से निजात मिल जाएगी। अरे वाह, इसे कहते सर्वगुण संपन्न बहुएं। तुम लोगों ने तो बिना एक पैसा खर्च किए घर के आंगन में ही छप्पर वाली रसोई खड़ी कर दी। कमाल कर दिया तुम तीनों ने। सास का हौसला पाकर बहुएं खुश हो जाती हैं। अब वो उसी छप्पर के नीचे सुकून से खाना बनाती हैं। अब छप्पर तो बन गया लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। आंगन में लगी सब्जियां अब सड़कर बदबू मारने लगी हैं। घर में खाने के लाले पड़े हैं और पतियों का कलेश बढ़ता ही जा रहा है। क्या है ये? फिर वही बासी रोटी? अरे कम से कम 2 टमाटर तो डाल देती इस दाल में। जी, कल जो 2 टमाटर बचे थे वो भी गर्मी से गल गए। आंगन की क्यारी में तो अब सिर्फ खाली पड़ चुकी बेलें बची हैं। अमर गुस्से में चूल्हे पर लात मार देता है जिससे मिट्टी का चूल्हा एक तरफ से टूट जाता है और रोटियां धूल में घिर जाती हैं। तुम लोग हमें बर्बाद करके मानोगी? न खेती संभल रही है न घर। अगर कल ढंग का खाना नहीं मिला तो तीनों को बोरिया बिस्तर समेत मायके भेज दूंगा। पतियों के जाने के बाद चारों औरतें टूटे हुए चूल्हे पर और सड़ती सब्जियों को देख रही हैं। तभी सास पास आकर बैठती है। बहुओं, हार मत मानो। जब मैं छोटी थी तब बिजली और फ्रिज नहीं होते थे, पर मेरी दादी सब्जियां हफ्तों तक ताजा रखती थी। वो कहती थी कि सूखी घास और नमी में वो जादू है जो गर्मी को मात दे सकता है। सच माँ जी, क्या हम भी वैसा कर सकते हैं? हाँ, पुराने जमाने में सूखा भूसा और बोरियां ही गरीब का फ्रिज होती थी। चलो कोशिश करके देखते हैं। बहुएं तुरंत काम में लग जाती हैं। वो ढेर सारा सूखा भूसा इकट्ठा करती हैं और उस जूट की बोरियों में भरती हैं। फिर उन बोरियों को पानी से गीला करके उनके बीच में बची कुची सब्जियां, धनिया, मिर्च और 1-2 टमाटर रख देती हैं।
वो दिन भर उन पर पानी का स्प्रे मारती रहती हैं। 5-6 दिन बीत जाते हैं। बहुएं बड़ी उम्मीद से बोरी खोलती हैं, लेकिन जैसी बोरी खुलती है पूरे आंगन में भयंकर सड़ांध फैल जाती है। सब्जियां ताजी होने के बजाय काली पड़कर गल चुकी हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है? घर को गटर बना दिया है तुम लोग। ये फालतू के नुस्खे लगाना बंद करो। एक तो बाहर खेती सूख रही है और तुम घर के अंदर सब्जियां सड़ा रही हो। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम सबका। ये कूड़ा उठाओ, कचरा उठाओ और बाहर फेंको, वरना आज सच में घर से निकाल दूंगा। पति गुस्से में सामान इधर उधर फेंक देते हैं और चले जाते हैं। ईना और मीना रोने लगती है, लेकिन सबसे छोटी बहू डीका शांत खड़ी सड़ी हुई सब्जियों को गौर से देख रही होती है। क्या हुआ डीका, तू ऐसे बुत बनकर क्या देख रही है? हमारा ये जुगाड़ तो फेल हो गया, अब तो पति हमें छोड़ेंगे नहीं। जीजी, जुगाड़ फेल नहीं हुआ है, बस तरीका गलत था। भूसे ने गर्मी तो रोकी पर नमी ने सब्जियों को गला दिया। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ ऐसा जो हमने मंडी वाले सब्जी वाले की बात में सुना था। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मिट्टी। जिज्जी, असली ठंडक भूसे में नहीं, जमीन के अंदर की मिट्टी में है। बस एक बार और मेरा साथ दे दो, इस बार हमारे आंगन की सब्जियां कभी नहीं खराब होंगी। भूसे वाला तरीका फेल होने के बाद बहुओं ने हार नहीं मानी। तब थी दोपहर में जब पति दिहाड़ी पर गए थे। तीनों बहुओं ने आंगन के एक कोने में खुदाई शुरू कर दी। इस बार हम गलती नहीं करेंगे। डीका, तूने कहा था ना कि जमीन के नीचे ठंडक होती है, बस अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ जीजी, देखो मैंने इस गड्ढे में पन्नी बिछा दी है ताकि मिट्टी की नमी सीधे सब्जी को ना लगे। अब इसके अंदर ये बची हुई सब्जियां रख देते हैं। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ गड्ढे में पन्नी बिछाई, उसमें बची कुछ सब्जियां रखी और ऊपर से फिर पन्नी ढककर मिट्टी से दबा दिया। 2 दिन तक वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करती रहीं। इस बीच घर में खाने के लिए सिर्फ नमक और सूखी रोटी ही बची थी। बस भगवान आज लाज रख लेना, अगर आज भी सब्जियां सड़ी निकली तो कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जैसे ही मिट्टी हटाई और पन्नी खोली, बहुओं के चेहरों पर खुशी की जगह खौफ आ गया। पन्नी के अंदर सब्जियां सड़कर पानी पानी हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमने तो सोचा था मिट्टी इन्हें बचा लेगी, पर ये तो पहले से भी बुरी तरह सड़ गई। अब हम पतियों को क्या खिलाएंगे? पन्नी ने सब खराब कर दिया। हवा नहीं मिली तो गर्मी और बढ़ गई। माँ जी, हम तो पूरी तरह हार गए। न खेत में कुछ बचा है न घर में। तभी अमर, अकबर और एंथनी खाली हाथ लौटे हैं, क्योंकि खेत की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। क्या है ये? फिर वही नमक रोटी तुम लोग दिन भर घर में करती हो क्या, पड़े पड़े? और नहीं तो क्या, एक तो खेत की सब्जियां जल गईं और जो घर में था वो इन्होंने मिट्टी में दबा के सड़ा दिया। तुम तीनों को तो घर से निकाल देना ही ठीक है। अरे घर में राशन का एक दाना नहीं बचा और उन्हें प्रयोग सूझ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पति गुस्से में गालियां देते हुए बाहर निकल जाते हैं। घर तभी सास धीरे से आकर ईना के कंधे पर हाथ रखती है। हिम्मत मत हारो, जमीन ने रास्ता दिखाया है, बस हमने उसे समझने में गलती कर दी। कल मंडी चलो, वहां कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। 4-5 दिन बीत चुके हैं। बहुओं ने मेहनत करके कुछ पैसे बचाए हैं। आज वो तीनों गांव से दूर खड़ी सब्जी मंडी आई हैं। चारों तरफ शोर शराबा है, लेकिन हर औरत के चेहरे पर गर्मी की वही चिंता है। भैया, ये नींबू और टमाटर तो अभी से मुरझाए हुए लग रहे हैं, घर ले जाते जाते तो ये भी गल जाएंगे। अरे ईना, तुम सब्जी लेकर करोगी भी क्या? तुम्हारे घर का हाल तो पूरे गांव को पता है। सुना है कल फिर तुम्हारे पतियों ने घर में दंगा किया। बेचारी सब्जी तो पतियों की मार से पहले ही डर के सड़ जाती होगी। पड़ोस की 2-3 औरतें ठहाका मारकर हंसती हैं। बहुएं शर्म से सिर झुका लेती हैं। हंस लो बहन, पर सच तो ये है कि गर्मी में जितनी सब्जी लाओ सब सड़ जाती है। हमारे तो आंगन की सब्जियां अभी खराब हो रही हैं, इसी वजह से घर में रोज कलेश होता है। अरे भाभी जी, आप लोग इतनी चिंता क्यों करती हैं? क्या आपको पता नहीं कि बिना फ्रिज के भी सब्जियों को महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है? क्या बिना बिजली और बिना फ्रिज के? भैया मजाक मत करो, हमने सारे तरीके आजमा लिए। घास फूस, मिट्टी में दबाना, सब फेल हो गया। अरे क्योंकि आपने आधा अधूरा तरीका अपनाया। अरे पुराने जमाने में लोग इसे मिट्टी का संदूक कहते थे। अफगानिस्तान और सऊदी जैसे गर्म देशों में आज भी लोग यही करते हैं। पर भैया वो करते क्या हैं, हमें भी तो बताओ। ध्यान से सुनो। सूखी घास और भूसे में थोड़ा गोबर मिलाया जाता है और एक ढांचा तैयार किया जाता है। फिर उस पर मिट्टी का गाढ़ा लेप लगाया जाता है। जब वो सूख जाए तो उसके अंदर फल या सब्जियां रखकर ऊपर से फिर मिट्टी से बंद कर देते हैं। पर इससे क्या होगा? इसे जमीन के अंदर 2-3 इंच के गड्ढे में दबा दिया जाता है। ऊपर भले ही जमीन तप रही हो, पर अंदर मिट्टी की शीतल तरावट बनी रहती है। जैसे मिट्टी का मटका पानी ठंडा रखता है, वैसे ये ढांचा सब्जियों को 6 महीने तक ताजा रखता है। इसका मतलब मिट्टी ही असली फ्रिज है। भैया, आपने तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। बहुएं खुशी खुशी सब्जी खरीदती हैं और घर की ओर दौड़ पड़ती हैं। घर पहुंचकर ईना और मीना रसोई संभालने लगती हैं और खाने में रोटी सब्जी बनाती हैं, जिसे खाकर उनके पति आज बिना कलेश किए खाना खाकर सो जाते हैं।
लेकिन डीका की आंखों में नींद नहीं है। वो आंगन में बैठी हुई थी उसे देखकर। डीका सोई नहीं, क्या सोच रही है? जिज्जी, कल इस आंगन को बहुओं की गर्मी में कभी ना खराब होने वाली आंगन की सब्जियां वाला आंगन बनाएंगे। चल पागल, जगती आंखों से सपने देख रही है, चल सो जा जाकर। मीना डीका की बात को मजाक समझकर सोने चली जाती है। उसके बाद अगली सुबह सूरज के पहली किरण के साथ ही डीका घर के पीछे से भूसा, गोबर और पीली मिट्टी इकट्ठा करने लगती है। ईना और मीना उसे हैरानी से देख रही हैं। डीका, सुबह सुबह ये क्या गंदगी फैला रखी है? गोबर और मिट्टी से क्या करेगी अब? जिज्जी, मेरा दिमाग बस उस सब्जी वाले की बात पर अटका है। डीका पहले प्रयास में मिट्टी और भूसे का लेप लगाती है, लेकिन ढांचा ढह जाता है। वो हार नहीं मानती। दूसरी बार वो गोबर और मिट्टी का सही संतुलन बनाती है और एक सुंदर गोल मटके जैसा ढांचा तैयार कर लेती है। बना तो लिया छोटी, पर ये सूखेगा कैसे? अभी तो मिट्टी बिल्कुल गीली है। जीजी, चिलचिलाती धूप में ये कल तक पत्थर जैसा मजबूत हो जाएगा। अगले दिन कड़ी धूप ने मिट्टी के उस ढांचे को एकदम सुखाकर पक्का कर दिया है। डीका उसे उठाकर लाती है। देखो जीजी, ये सूख गया। अब हम इसमें प्रयोग करके देखेंगे सबसे जल्दी खराब होने वाली चीज क्या है। टमाटर। चलो इसमें 4 टमाटर रखकर देखते हैं। 25 रुपए के टमाटर हैं डीका, अगर खराब हो गए तो भारी नुकसान होगा। जीजी, 25 रुपए का नुकसान होगा तो एक नया सबक मिलेगा, लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो फिर मजे ही मजे। डीका टमाटरों को उस मिट्टी के बॉक्स में रखती है, उसे ऊपर से बंद करती है और आंगन के ठंडे कोने में छोटा सा गड्ढा खोदकर उसे दबा देती है। अगले 4-5 दिन तक बहुएं अपनी आंगन की खेती में भी जुट जाती हैं। वो सड़ती हुई बेलों को सहारा देने के लिए बांस के खंभे लगाती हैं, रस्सियों से जाली बनाती हैं और बेलों को उन पर चढ़ा देती हैं। करीब 15-20 दिन बाद बेलों पर छोटे छोटे टमाटर और लौकी नजर आने लगती है। छोटी, अब रहा नहीं जाता, पूरे 5 दिन हो गए, निकाल के देखे। मुझे तो डर लग रहा है कि अंदर टमाटरों का हलवा ना बन गया हो। हे भगवान, हमारी लाज रखना, हमारी इतने दिनों की मेहनत और उम्मीद इस मिट्टी के अंदर है। डीका धीरे धीरे मिट्टी हटाती और उस ढांचे को खोलती है। जैसे ढक्कन हटता है, तीनों बहुओं की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टमाटर बिल्कुल लाल, सख्त और ताजे थे, जैसे अभी अभी खेत से तोड़े हों। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। डीका, मीना, देखो टमाटर तो बिल्कुल बढ़िया है, एक खरोच तक नहीं आई। अरे ओ भैया, ये तो चमत्कार हो गया, हमारा पहला प्रयोग सफल रहा। बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तभी बाहर के दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ती है। अमर, अकबर और एंथनी शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए अंदर आते हैं। ओए, ये क्या बंदरिया की तरह उछल कूद मचा रखी है? पूरे बदनपुर गांव में हमारी बदनामी करवा दी है तुम लोगों ने। अरे, लोग रास्ते में रोक रोक के पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे घर के मर्द मर गए जो तुम्हारी बहुएं आदमियों की तरह जमीन खोद रही हैं और खेती कर रही हैं? पर जी देखिए तो सही, हमने मिट्टी का फ्रिज बनाया, हमारे टमाटर बिल्कुल ताजे। अरे भाड़ में गया तेरा फ्रिज और भाड़ में गई तेरी खेती। हमारे सामने आदमियों वाले काम करेगी तू? अमर गुस्से में अपना आपा खो देता है और उसे बांस के स्टैंड को, जिस पर बेलें चढ़ी थी, लात मारकर तोड़ देता है। मिट्टी का बना वो प्यारा सा बॉक्स भी चकनाचूर हो जाता है। नहीं, ये क्या किया आपने? हमारी महीनों की मेहनत। चुप, एक शब्द और बोला तो। इससे पहले कि अमर का हाथ डीका तक पहुंचता, ममता जी अमर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। बस बहुत हुआ, आज तुमने इन बहुओं की मेहनत पर लात नहीं मारी है, अपनी माँ के भरोसे पर लात मारी है। ये मेरे घर की लक्ष्मी है और तुमने इनका अपमान किया है। माँ, आप इनके चक्कर में अपने बेटों को। तुम मेरे बेटे कहलाने लायक ही नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। जब तक नशा उतरे और दिमाग ठिकाने ना आए, इस घर की चौखट पर मत आना। सास तीनों बेटों को धक्के देकर घर के बाहर निकाल देती है और किवाड़ बंद कर देती है। बाहर तीनों भाई नशे में बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। अंदर बहुएं अपनी टूटी हुई मेहनत को देखकर रो रही होती हैं। नहीं जिज्जी, हम रोएंगे नहीं, उन्होंने हमारा स्टैंड तोड़ा, हमारी हिम्मत नहीं। पतियों को घर से निकाले 4 दिन बीत चुके हैं। वो नशे में धुत होकर रात को गांव की गलियों में भटकते हैं और दिन में घर की दीवार के पास आकर अपनी झुंझलाहट निकालते हैं। आज आंगन में ईना और मीना आंगन के आधे हिस्से में बांस गाड़ रही हैं, जबकि डीका पास ही जमीन खोद रही है। मीना, ये रस्सियां अच्छे से कसना, ताकि जब लौकी और करेले की बेलें भारी हों तो ये जाली टूटे नहीं। जीजी देखो, छोटे छोटे टमाटरों ने सर उठाना शुरू भी कर दिया है। अगर ये बच गए तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। माँ जी, रेत ले आई आप? ये ले बहू, बिल्कुल वैसी ही ठंडी और महीन रेत है जैसे तूने मांगी थी। डीका गड्ढे के नीचे पहले 2 इंच गीली रेत बिछाती है, फिर उसमें एक बड़ा सा मिट्टी का मटका उतारती है। जीजी देखिए, अब इस मटके और गड्ढे की दीवार के बीच जो खाली जगह है उसमें हम ये गीली रेत भर देंगे। इससे बाहर की लू मटके के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी।
मीना ताजी तोड़ी हुई मिर्चें और धनिया लेकर आती है। डीका उन्हें एक सूती कपड़े में लपेटकर मटके के अंदर रखती है और ऊपर से मिट्टी के ढक्कन से ढक देती है। फिर उस पर एक गीली बोरी डाल दी जाती है। आंगन में डीका गड्ढा खोद रही है, तभी बाहर से पतियों के ठहाकों की आवाज आती है। वो दीवार के ऊपर से झांक रहे हैं। अरे कोई देखो घर में क्या निकाला, इन औरतों का दिमाग तो फिर ही गया है। अरे ओई ना, ये क्या कब्रें खोद रही हो आंगन में? अब क्या घर के अंदर मुर्दे गाड़ोगी? अरे भाई मुर्दे नहीं है, देखो मटके ला रही हैं। अरे ओ महारानियों, मटके पानी के लिए होते हैं, जमीन में गाड़ने के लिए नहीं। अरे रहने दे भाई, ये सब पागल हो गई हैं। बाहर सूरज आग उगल रहा है, हमारी खड़ी फसलें जल गई और ये आंगन में मिट्टी से खेल रही हैं। 2 दिन में जब भूख लगेगी तब अकल आएगी। पतियों की कड़वी बातें सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप हमारी फिक्र छोड़िए, बस 2 दिन रुकिए, फिर अपनी आंखों से देखिएगा। पति गालियां देते और मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। डीका तुरंत काम में लग जाती है। वो गड्ढे में गीली रेत बिछाती है और मटके को उसमें फंसा देती है। जीजी, ये लोग जितना मजाक उड़ा रहे हैं उड़ाने दो, हम अपनी सब्जियों और आंगन की खेती दोनों को बचाएंगे। 15-20 दिन बीत चुके हैं। आंगन का नजारा बिल्कुल बदल गया है। एक तरफ बांस और रस्सियों की जाली पर टमाटर और लौकी की बेलें लहला रही हैं और दूसरी तरफ जमीन के अंदर दबे मटके अपना काम कर रहे हैं। देखा रीका, गर्मी कितनी भी हो पर इन बांसों के सहारे हमारी बेलें तो आसमान छूने लगी। छोटे छोटे टमाटर भी आने शुरू हो गए। जीजी, ये तो अभी शुरुआत है, अब असली परीक्षा का समय है। बाजार में धनिया और नींबू मिलना बंद हो गए हैं। चलो देखते हैं हमारे मिट्टी के फ्रिज का क्या हाल है। डीका धीरे से जमीन में दबे मटके का ढक्कन खोलती है। जैसे ढक्कन हटता है, अंदर से ताजे धनिया की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। धनिया और मिर्च ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी ओस में भीगे हो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ताजे हैं डीका। अब हमें इन्हें बाजार ले जाना चाहिए। लोग सड़ी सब्जियां खाकर तंग आ चुके हैं। उन्हें ये ताजगी दिखेगी तो वो मुंह मांगी कीमत देंगे। हाँ जीजी, पर हम अभी सबको ही राज नहीं बताएंगे। हम बस सब्जियां बेचेंगे और देखेंगे कि लोगों का क्या कहना है। जेठ का महीना शुरू हो चुका है। आसमान में आग बरस रही है। पूरे बदनपुर में मंडियों में सब्जियां सूख कर पीली पड़ गई हैं। धनिया और नींबू तो बाजार से गायब ही हो चुके हैं। इसी बीच तीनों बहुएं अपनी टोकरियां लेकर मंडी पहुंचती हैं। मंडी में एक अमीर ग्राहक सड़े हुए टमाटर देखकर मुंह बना रहा है। तभी ईना अपनी टोकरी खोलती है। अरे ये टमाटर और मटर इस चिलचिलाती गर्मी में इतने ताजे कैसे? और ये हरा धनिया, इसकी खुशबू तो दूर से आ रही है। अरे बहन जी, मुझे अभी बताओ कौन से कोल्ड स्टोर से ये माल उठा रही हो? शहर की बड़ी गाड़ियां भी ऐसा माल नहीं ला पा रही हैं। ये किसी कोल्ड स्टोर का नहीं, हमारी अपनी मेहनत का फल है भैया। जो चाहिए ले लो, दाम वही लगेगा जो मेहनत का होता है। लोग टूट पड़ते हैं। जो धनिया 20 रुपए की गड्डी बिकती थी, आज वो 60 रुपए में भी हाथों हाथ बिक रही है। बहुओं की टोकरियां मिनटों में खाली हो जाती हैं। डीका, आज की कमाई तो हमारी सोच से भी ज्यादा है। देख, लोग कैसे हैरान होकर पूछ रहे थे। जीजी, वो ग्राहक तो पूछ ही रही थी कि क्या हमने घर में कोई बड़ी मशीन लगा रखी है। तो तूने बताया नहीं कि हमारी मशीन बिजली से नहीं, मिट्टी के ठंडे मटकों से चलती है। नहीं छोटी, ये राज तो लगता है इन्हें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें और हमारी मिट्टी को बखूबी पता है। मंडी में बहुओं की ताजी सब्जियों का शोर पूरे बदनपुर गांव में फैल गया है। जिन औरतों के घर में फ्रिज नहीं है और जिनकी सब्जियां गर्मी में कचरा हो रही थी, वो अब जिज्ञासा और उम्मीद लेकर बहुओं के घर पहुंचने लगी हैं। आज बहुओं की कभी न खराब होने वाली आंगन की सब्जियां देखने आंगन में 5-6 गांव की औरतें खड़ी हैं। वो हैरानी से लहलाती बेलों और जमीन में दबे हुए मटकों को देख रही हैं। हीना बेटिया, सच सच बताना, सुना है तुम बिना बिजली के सब्जियां हफ्तों तक ताजी रख रही हो। हमारे घर में तो कल आया दूध भी फट गया और साग तो झुलस गया। क्या तुम हमारी मदद करोगी? क्यों नहीं चाची, हम गरीब लोग महंगा फ्रिज नहीं खरीद सकते, तो क्या ताजी सब्जी खाने का हक भी नहीं है हमें? चाची देखिए, हमने ये मिट्टी के संदूक तैयार किए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसे शहर वालों का फ्रिज। हमने इन्हें मिट्टी, भूसे और गोबर से बनाया है। आप लोग परेशान मत होइए, हम आप सबको ये संदूक बनाना भी सिखाएंगे और जिन्हें जल्दी चाहिए उनके लिए हमने कुछ बॉक्स बनाकर रखे भी हैं। आप इन्हें ले जा सकती हैं। अरे ये तो अंदर से बहुत शीतल है। ईना, तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आई हो। अब हमारे घर में भी कलेश नहीं होगा। अरे ये तो चमत्कार है ईना, बिना बिजली के इतना ठंडा। हमें भी ये संदूक चाहिए, चाहे जितने पैसे ले लो। चाची, ये हम बेचेंगे भी और आपको बनाना भी सिखाएंगे। बहुओं ने अब अपना व्यापार शुरू कर दिया है। वो अपने आंगन की कभी न खराब होने वाली सब्जियां आसानी से बचाकर महंगे दामों पर बेच देती हैं और सब्जियां बचाने के लिए मिट्टी के बक्से भी बनाकर बेचती हैं। इसी बीच बहुओं ने अपनी पिछली कमाई से एक सफेद गाय खरीदी है। देखा जीजी, हमारी मेहनत की लक्ष्मी आ गई। अब जो झाड़ फूस और हरा चारा हम उगा रहे हैं वो इसके काम आएगा। दूध बेचेंगे भी और घर में बरकत भी होगी।
एक तरफ भगवान ने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल दी, वहीं उनके पति 4-5 दिनों से सड़कों पर भटक रहे हैं। उनके पास खाने को रोटी तक नहीं है। ममता जी को उन पर कोई तरस नहीं आ रहा, क्योंकि वो उन्हें सुधारना चाहती हैं। जब वो बदहाल हालत में गांव के चौराहे पर बैठते हैं तो गांव वाले उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। अरे अमर, तुम यहाँ धूल फेंक रहे हो और तुम्हारी पत्नियां पूरे गांव का भला कर रही हैं। उन्होंने हमें प्राकृतिक तरीके से खाना सजोना सिखाया। ऐसी लक्ष्मी जैसी पत्नियों को छोड़कर तुम अपनी किस्मत को लात मार रहे हो। पतियों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गिड़गिड़ाते हुए घर लौटते हैं और ममता जी के पैरों में गिर जाते हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमने अपनी पत्नियों के हुनर को नहीं पहचाना, हम सुधरना चाहते हैं। माफी मुझसे नहीं, इन बहुओं से मांगो। और सुनो, अब से तुम घर के मालिक नहीं, इन बहुओं के मददगार बनकर रहोगे। हाँ हाँ ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। समय गुजरता है और अब पति सुधर चुके हैं और घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं। अमर अब दूध बेचने शहर जाता है और बहुएं अब सिर्फ सब्जियां नहीं उगा रही, बल्कि अपने पतियों को मिट्टी के देसी कूलर और मिट्टी के फ्रिज बनाना सिखा रही हैं। पति अब गर्व से मिट्टी के ढांचे तैयार करते हैं जो बिना बिजली के घर को ठंडा रखते हैं। अगले साल जून की चिलचिलाती दोपहर है। गांव के दरोगा जी अपने कुछ शहर के खास मेहमानों के साथ बहुओं के घर आते हैं। मेहमान खाने की मेज पर बैठे हैं। सामने ताजी मटर की सब्जी, हरा धनिया और एकदम कड़क ठंडे टमाटर रखे हैं। अरे दरोगा साहब, इतनी गर्मी में ये टमाटर और ये सब्जियां, इनका स्वाद तो गजब है। भाई, शहर के बड़े बड़े होटलों में भी ऐसा ताजापन नहीं मिलता। आखिर ये लोग इतनी गर्मी में ये सब कहां से ला रहे हैं? साहब, ये हमारे गांव का गौरव है। ये बदनपुर की वो 3 बहुएं हैं जिनकी आंगन की सब्जियां कभी खराब नहीं होती। इन्होंने फ्रिज की मोहताज अमीरी को मिट्टी के हुनर से मात दी है। मेहमान हैरान होकर बहुओं की तरफ देखते हैं। ईना, मीना और डीका एक दूसरे की आंखों में देखती हैं और धीरे से मुस्कुराती हैं। साहब, ये स्वाद किसी मशीन का नहीं, हमारे आंगन की मिट्टी और कड़ी मेहनत का है। दीदी, ये राज तो लगता है शहर वालों को कभी पता नहीं चलेगा, पर हमें और हमारी मिट्टी को बखूबी पता है। तीनों बहुएं एक साथ खिलखिलाकर हंसती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपके पास भी दादी नानी का बताया कोई ऐसा पुरानी देसी नुस्खा है जिससे चीजें लंबे समय तक ताजी रहती हैं? या क्या आप अपने जीवन की कल्पना बिना फ्रिज और बिना बिजली के इस समय कर सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए।